नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम कबीरदास के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हैं। तो आइए देखते हैं। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? पहला प्रश्न है वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद या अयोध्या में। तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, तुलसीदास, सूरदास या नामदेव? तो उत्तर क्या होगा? कबीरदास के गुरु रामानंद थे। अगला प्रश्न है नंबर 3, कबीर किस भक्ति धारा के कवि से जुड़े थे? यानी उनकी जो भक्ति थी किस धारा से जुड़ी हुई थी? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, शैव भक्ति या शाक्त भक्ति? तो कवि जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया था। चौथा प्रश्न है कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? कबीर की भाषा ब्रजभाषा है, अवधी, सदुक्कड़ी या संस्कृत है? तो उनकी भाषा है कबीर की सदुक्कड़ी। अगला प्रश्न 5वां, कबीर के पदों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? रामचरितमानस में, बीजक में, साकेत में या पदावली में? तो कबीर के पदों का संग्रह बीजक में उपलब्ध है। नंबर 6 प्रश्नों पे आइए। कबीर का पालन पोषण किसने किया? नीरू नीमा, रामानंद, तुलसीदास या सूरदास? तो उनका लालन पालन किया था नीरू और नीमा जुलाहे दंपति ने। 7वां प्रश्न है कबीर किस युग के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो सही उत्तर है बी, भक्ति काल के वो कवि थे। कबीर का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर्मकांड का पालन, मूर्ति पूजा, मानवता और सादगी या युद्ध? तो कबीर का मुख्य संदेश था मानवता और सादगी। कबीर किसके विरोधी थे? प्रेम के, अंधविश्वास और पाखंड के, शिक्षा के और भक्ति के? कबीर मुख्यतः विरोधी थे अंधविश्वास और पाखंड के। 10वां प्रश्न है कबीर का निधन कहाँ हुआ था? काशी, मगहर, दिल्ली या प्रयाग में? तो कबीर का निधन हुआ था मगहर में। कबीर किस शताब्दी के कवि हैं? 13वीं शताब्दी के, 14वीं शताब्दी के, 15वीं शताब्दी के या 16वीं शताब्दी के? तो कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने किस नाम से किया था? धर्मदास उनके शिष्य थे जिन्होंने क्या है उनकी वाणियों का संग्रह किया। वीर ग्रंथावली में, कबीर बीजक में, कबीर वचनावली में या कबीर शब्दावली में? तो उत्तर होगा कबीर बीजक में। उन्होंने उनके साखी, शबद, रमैनी तीनों को एक साथ संग्रहित कर बीजक नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है कबीर की साखियाँ किस छंद में क्या है लिखी गई हैं? दोहा में, सोरठा में या चौपाई में या इनमें से कोई नहीं? तो उनकी जो साखियाँ छंद हैं इनमें से कोई नहीं में संग्रहित क्या है लिखी गई हैं। ठीक है, ये था अंतिम प्रश्न। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।